18 जून सुबह 9:30 बजे टाइटन नामक एक सबमर्सिबल को पानी में उतारा जाता है। इस सबमर्सिबल में बैठे 5 शौकीन लोग सुपर एक्साइटेड थे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। 111 साल पहले सन 1912 में उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था और उसका मलबा आज 3800 मीटर की गहराई में समुद्र तल में पड़ा हुआ है। 11:15 बजे ये सबमर्सिबल करीबन 3600 मीटर नीचे पहुंच गया था, यानी टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 200 मीटर दूर। लेकिन तभी अचानक सबमर्सिबल का कम्युनिकेशन ऊपर मौजूद इस मदरशिप से टूट जाता है। मदरशिप पर मौजूद लोगों के लिए कम्युनिकेशन टूटना कोई नई बात नहीं थी, ऐसा पहले भी हुआ था। लेकिन जब काफी देर हो गई और कम्युनिकेशन और टाइटन सबमर्सिबल दोनों ही वापस नहीं आए, तब शाम 7 बजे यूएस कोस्ट गार्ड से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा हो गया है और हमारी पनडुब्बी ढूंढने में मदद करो प्लीज। अगले 2 दिनों तक यूएस और कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स ने टाइटन को ढूंढने की काफी कोशिश की, कुछ नहीं मिला। लास्ट में अगर कुछ मिला तो वो थी उन 5 लोगों के मरने की खबर और टाइटन सबमर्सिबल के टुकड़े। 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझते हैं कि 2 करोड़ 5 लाख रुपए की एक टिकट होने के बाद भी कैसे ये लोग इस सबमर्सिबल में बैठ के इतनी गहराई में जाने के लिए राजी हो गए। वो सबमर्सिबल जो एक $30 के लॉजिटेक पीसी वीडियो गेम कंट्रोलर से कंट्रोल होती है। We run the whole thing with this game controller. Come on! और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस सबमर्सिबल की कोई भी सेफ्टी का सर्टिफिकेशन है ही नहीं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं स्टॉकटन रश। ये को फाउंडर और सीईओ थे एक कंपनी के जिसका नाम है ओशियन गेट। ओशियन गेट वो ही कंपनी है जिसने ये टाइटन सबमर्सिबल बनाया और जो टाइटैनिक मलबे को दिखाने के लिए लोगों को एज अ टूरिस्ट समुद्री तल पर ले जाने का बिजनेस करती है। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले क्या आपने ये नोटिस किया कि मैं इस वीडियो में शुरू से ही सबमरीन की जगह सबमर्सिबल शब्द यूज कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि सबमरीन और सबमर्सिबल दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबमरीन वो होती है जो कई हफ्तों या महीनों तक पानी में नीचे रह सके, खुद से ही पोर्ट से पानी में दूर तक जा सके और खुद से ही वापस आ सके। लेकिन सबमर्सिबल के साथ ऐसा केस नहीं है। सबमरीन के कंपैरिजन में सबमर्सिबल काफी कम कैपेबल और काफी कम पावरफुल होती है। सबमर्सिबल को समुद्र में जाने के लिए एक मदरशिप चाहिए, फिर उस मदरशिप से इस सबमर्सिबल को पानी में उतारा जाता है। फिर सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही ये सबमर्सिबल नीचे जा सकती है और इसे वापस अपनी माँ के पास आना ही पड़ेगा। 3D में साइज कंपैरिजन किया जाए तो रियल लाइफ स्केल के हिसाब से ये एक 6 फुट का आदमी है, ये एक थार है, ये है वो टाइटन सबमर्सिबल जिसके दुनिया में फिलहाल चर्चे हैं। ये है रशियन नेवी की एक टाइफून क्लास सबमरीन, जो कि आप देख पा रहे हो सबमर्सिबल से कितनी बड़ी, पावरफुल और कैपेबल होती है। और ये है वो टाइटैनिक समुद्री जहाज जो 1912 में डूबा और जिसके मलबे को देखने की लोगों में चुल रहती है। टाइटन सबमर्सिबल की चौड़ाई है 9.2 फीट, इसकी हाइट है 8.3 फीट और इसकी लंबाई है 22 फीट। ये जो 4 थ्रस्टर्स आप देख रहे हो, ये थ्रस्टर्स ही इसको हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं। इस पूरी सबमर्सिबल के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है इस वीडियो गेम कंट्रोलर से। राइट स्टिक को ऊपर और नीचे करोगे तो टाइटन आगे और पीछे मूवमेंट करेगी, राइट स्टिक को लेफ्ट और राइट करोगे तो टाइटन लेफ्ट और राइट की तरफ टर्न करेगी, और लेफ्ट स्टिक को ऊपर नीचे करोगे तो टाइटन का ऊपर और नीचे का मूवमेंट होगा। इस सबमर्सिबल का ये जो पीछे का पार्ट है ये अनमैन्ड रहता है और मेनली ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंटेन करता है। अगर इंटीरियर दिखाऊं तो इसमें कोई सीट्स नहीं है। इस तरीके से 5 लोग फ्लोर पर ही बैठते हैं, जिसमें सबसे आगे वाला ये पायलट होता है और इस जॉयस्टिक से सबमर्सिबल को कंट्रोल किया जाता है। फ्रंट पार्ट में ये एक छोटा सा व्यू पोर्ट है एंड इफ द नेचर कॉल्स देन फ्रंट पार्ट में ही ये एक टॉयलेट बना हुआ है। इसके बाहर ऊपर यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है जो बाहर का पूरा नजारा इस अंदर मौजूद एक डिस्प्ले पर दिखाता है। और दूसरा ये जो डिस्प्ले है ये मदरशिप से टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल इन ऑल एक बार जैसे ही कुछ इस तरीके से 5 लोग इसके अंदर बैठ गए, उसके बाद इस आउटर गेट को 17 बोल्ट्स का यूज करके बाहर से बंद कर दिया जाता है। दिस मीन्स चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये सबमर्सिबल का आउटर गेट सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है, अंदर वाले 5 बंदे कुछ नहीं कर सकते। खैर, स्टॉकटन रश की कहानी पर वापस आए तो इसी साल 2023 की शुरुआती महीनों की बात है। इन्होंने लास वेगास के एक बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जे ब्लूम को अप्रोच किया और बोला कि भाई देख, वैसे तो टिकट का प्राइस 2 करोड़ 5 लाख रुपए है, लेकिन तुझे मैं आधे दाम में टिकट दूंगा और मई 2023 में समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे चलेंगे और टाइटैनिक का मलबा देख के आएंगे। लेकिन जे ब्लूम ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें टाइटन सबमर्सिबल के सेफ्टी और डिजाइन से प्रॉब्लम थी। एनी हाउ ये 4 लोग एग्री कर जाते हैं कि हम ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश के साथ अटलांटिक ओशियन में 4 किलोमीटर नीचे जाएंगे, टाइटैनिक का मलबा देखेंगे। ट्रिप स्टार्ट करने से पहले इन लोगों से लायबिलिटी वेवर्स पर साइन करवाया जाता है, जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सब है और जान भी जा सकती है। An experimental submersible vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, disability, emotional trauma, or death.
ये शिप जो आप देख रहे हो ये है टाइटन सबमर्सिबल का मदरशिप जिसका नाम है पोलर प्रिंस। 16 जून 2023 को ये मदरशिप सेंट जॉन्स से चल पड़ता है। इंडियन मैप के पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ आएगा। वर्ल्ड मैप में ध्यान से देखो, ये है इंडिया और ईरान को पार करते हुए इटली को पार करते हुए ये है सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स कनाडा के न्यू फाउंडलैंड प्रोविंस में एक सिटी है। वहां से ये पोलर प्रिंस मदरशिप 16 जून 2023 को चला और 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके 18 जून 2023 को टाइटैनिक रैकेज साइट पर पहुंच गया, यानी कि जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। 18 जून 2023 को वहां के टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 बजे टाइटन रैकेज साइट पर पहुंच के मदरशिप ने इस टाइटन सबमर्सिबल लॉन्च प्लेटफॉर्म को पानी में उतारा। एक सर्टेन डेप्थ तक ओशन गेट सबमर्सिबल पहले टाइटन लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ ही अंदर जाती है, फिर अपने आप को डिटैच करके अकेली ही नीचे जाने लगती है। जितनी देर ये मदरशिप नीचे जा रही है उतनी देर आपको ये बता दूं कि इन 5 लोगों में से एक ही 19 साल का लड़का भी है, सुलेमान दाऊद, जो अपने पिता पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद के साथ यहाँ बैठा हुआ है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 19 साल का ये लड़का इस ट्रिप से बहुत डरा हुआ था और ना जाने का इच्छुक था, लेकिन सिर्फ एक रीजन की वजह से, अपने बाप को खुश करने के लिए इसने ये ट्रिप ज्वाइन की थी। इन दोनों के अलावा इस छोटे से इंटीरियर में ये पॉल हेनरी भी मौजूद हैं, जो मिस्टर टाइटैनिक के नाम से फेमस थे क्योंकि ये ऑलरेडी 37 टाइम्स वहां जाके आ चुके हैं जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। हैमिश हार्डिंग भी यहाँ मौजूद हैं, जिनके नाम 3 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और काफी समय से ओशन एडवेंचरर रहे हैं। इसके अलावा इस टाइटन सबमर्सिबल के पायलट स्टॉकटन रश से संबंधित आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इनकी वाइफ वेंडी रश जो है वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर है इजिडोर और इडा स्ट्रॉस की, जो 1912 में टाइटैनिक के डूबते वक्त उसमें मौजूद थे और उनकी मौत भी उस समय टाइटैनिक डूबने से ही हुई थी। खैर 18 जून 2023 सुबह के 11:15 हो रहे हैं और टाइटन सबमर्सिबल अब सिर्फ 200 मीटर दूर है टाइटन रैकेज साइट से। लेकिन इस समय कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मदरशिप पर मौजूद लोगों का टाइटन सबमर्सिबल से कनेक्शन टूट गया। अब कनेक्शन तो पहले भी कई बार टूटा था, लेकिन इस बार चिंता की बात यह थी कि मदरशिप लोकेशन तक भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। असल में टाइटन सबमर्सिबल में एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपोंडर मौजूद होता है। इसकी मदद से ही मदरशिप को टाइटन की लोकेशन पता चलती है। इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी खुद की बैटरी और ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ये टाइटन पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर टाइटन को कुछ हो भी गया तो भी ये मदरशिप को लोकेशन तो भेजता ही रहेगा। अगर ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वो आगे बताऊंगा। वैसे कितनी सोचने वाली बात है ना कि ओशियन कितना वास्ट और मिस्टीरियस है। फॉर श्योर 2 करोड़ 5 लाख की एक टिकट देकर हम ओशियन को एक्सपीरियंस नहीं करने वाले, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अपने पीसी में फ्री में ओशियन और बैटलशिप्स का वर्चुअल एक्सपीरियंस जरूर ले सकते हो वर्ल्ड ऑफ वारशिप्स खेलकर। विद मिलियंस ऑफ प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड एंड 300 हिस्टोरिकल वारशिप्स टू चूज फ्रॉम, इस गेम की सबसे खास बात है मंथली अपडेट्स। हर महीने न्यू शिप्स, न्यू नेशन, न्यू कॉस्मेटिक्स या न्यू शिप क्लासेस ऐड होती हैं। गेम प्ले एक्सपीरियंस इस गेम का इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें टोटल 40 यूनिक स्टनिंग लुकिंग मैप्स हैं जो डिफरेंट वेदर कंडीशंस में खेलने का फील देते हैं। सबमरीन्स चूज करो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बैटलशिप्स चूज करो या डिस्ट्रॉयर्स, अपडेटेड वाटर इफेक्ट्स और रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट्स सच में गेम प्ले एक्सपीरियंस को काफी एनहेंस कर देते हैं। यूज माय कूपन कोड कंसोल बैटल फॉर कंसोल और पीसी बैटल फॉर पीसी। कूपन कोड यूज करने से आपको 7 डेज प्रीमियम अकाउंट, 20 हंटर कैमोफ्लेज, 3 प्रीमियम शिप्स, चार्ल्सटन, मिकासा एंड ऑरोरा, ये सब भी फ्री मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डाउनलोड करो और खेलो। खैर टाइटन में बैठे 5 लोगों की जान बचाने के लिए कंपनी ने 2 मेजर बातों का खास ध्यान रखा था। पहला तो ये कि इमरजेंसी आ जाए तो टोटल 7 तरीकों से टाइटन वापस ऊपर सी लेवल पर आ सकता था। Sub has 7 different return to the surface backup systems. So sandbags that drop off, lead pipes that drop off, the legs can drop off. There's an air balloon, there's thrusters, and one of them works even if everybody on board is unconscious. दूसरा ये कि बाई चांस अगर नीचे कुछ हो जाए तो 96 आवर्स की ऑक्सीजन एज अ बैकअप उन 5 बंदों को जीवित रखने के लिए थी नीचे, जब तक कोई हेल्प ना पहुंचे तब तक। कम्युनिकेशन टूटने के बाद भी मदरशिप वालों ने अभी तक यूएस कोस्ट गार्ड को खबर नहीं किया था, लेकिन जब टाइटन शाम को 4:30 बजे भी सरफेस पर नहीं आ पाई तब मदरशिप वालों को एहसास हुआ कि बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर शाम को 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया गया। चूंकि 96 आवर्स की ऑक्सीजन बची थी, यानी 22 जून तक की ऑक्सीजन बची थी, इसलिए कैनेडियन कोस्ट गार्ड और यूएस कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स टाइटन को ढूंढने में लग गए। लेकिन जेम्स कैमरन, टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर, का मानना कुछ और ही है। 2 मिनट पहले मैंने जो आपको ट्रांसपोंडर के बारे में बताया था वो इधर लिंक हो रहा है। उनका मानना यह है कि मदरशिप से कम्युनिकेशन टूटना पॉसिबल है। इतने डीप सी में जाने पर ऐसा हो सकता है, लेकिन एक साथ कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोंडर का लॉस्ट होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि टाइटन सबमर्सिबल में इम्प्लोजन हुआ है। Is a fully autonomous system. It's in its own pressure housing and it has its own battery power. So for them to lose comms and tracking at the same time, sub was gone.
There was no question in my mind. इम्प्लोजन असल में एक्सप्लोजन का जस्ट अपोजिट होता है। एक्सप्लोजन में फोर्स आउटवर्ड्स जाती है, जैसे एक बॉम्ब फटता है उसे एक्सप्लोजन बोला जाता है, लेकिन इम्प्लोजन में फोर्स इनवर्ड्स जाती है। जैसे सामने इस टैंक वाली वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे हो, ये टैंक वाली वीडियो में तो फिर भी इम्प्लोजन काफी धीरे हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहां नीचे टाइटन सबमर्सिबल का इम्प्लोजन 1 मिलीसेकंड से भी कम टाइम में हुआ होगा। वीडियो पॉज करके एक बार इसको इमेजिन करके देखो। 1 सेकंड के अंदर 100 मिलीसेकंड्स होते हैं, यानी 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम टाइम में सब कुछ खत्म हो गया। सवाल आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि जेम्स कैमरन की हम क्यों सुने, उनके पास में क्या अथॉरिटी है इस बारे में बोलने की या बात करने की। आप में से जिनको नहीं पता उनको ये बता दूं कि टाइटन सबमर्सिबल जहां जा रहा था वहां जेम्स कैमरन ऑलरेडी 33 बार जाके आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, टाइटन रैकेट साइट पर 33 टाइम्स। आगे और सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। 7 साल लगा के इन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ मिलके ये एक डीप सी चैलेंजर नामक सबमर्सिबल बनाई और 2012 में ये इस सबमर्सिबल में बैठ के कहां तक गए वो देखो। ये सी लेवल है, यानी ओशन सरफेस। यहाँ से अगर 828 मीटर नीचे जाते हैं तो ये हुआ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बराबर। और नीचे लगभग 4 किलोमीटर तक चले जाओ तो ये हो गई वो जगह जहाँ टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। इससे और नीचे चले जाओ तो ये हो गई वो जगह जो माउंट एवरेस्ट की हाइट के बराबर है। और इससे और ज्यादा नीचे चले जाओ तो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई पर है ये मैरियाना ट्रेंच। ये धरती पर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, या यूं कह लो कि समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। यहाँ तक साल 2012 में जेम्स कैमरन गए थे, जो टाइटैनिक, अवतार और द टर्मिनेटर जैसी ग्रेटेस्ट बॉक्स ऑफिस बैंगर्स के डायरेक्टर हैं। खैर, जेम्स कैमरन ने जो सोचा और बताया था आखिर में वो ही सच के रूप में निकल कर आया। 22 जून 2023 को यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात बोली कि सर्च ऑपरेशन करते वक्त उन्होंने जब अपने इस ओडेशियस 6 के आरओवी को 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा तो वहां उन्हें टाइटन सबमर्सिबल के रिमेन्स मिले। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइटन सबमर्सिबल में ऐसा हुआ था जैसे कोई एक्सीडेंटल होल वगैरह, जिसकी वजह से जो अंदर का प्रेशर टाइटैनिक को बनाए रखे था वो रिलीज हुआ और टाइटन सबमर्सिबल पिचक के चटनी हो गई। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो तो इम्प्लोजन हुआ है।